वाइट बॉल का इशारा होगा। एक हल्का सा अपडेट, चोट की वजह से, जो चोट लगी थी पिछले प्रयास में, अक्षर पटेल हाल ही में ट्रीटमेंट के लिए छोड़ चुके हैं। इस प्रकार ये अक्षर पटेल जैसे फील्डर के लिए बहुत ही आसान कैच था, पर वो दूसरा तीसरे अटेम्प्ट के चक्कर में चोट लग गई हो। जब सर टकराया जमीन से तो थोड़ा उसमें दर्द हुआ है और इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर के लिए वो इस समय ग्राउंड से बाहर चले गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये टीम के लिए। ये शॉट सही खेला है, ओवर द कवर्स, वहां पे पूरे जोर से बल्ला घुमाया कलीम ने और एक और चौका अपने नाम किया। वो पहुंच गए 43 पे। ये अच्छा शॉट था दुबे के सामने, ये जो शॉट खेला, और 50 रन की साझेदारी भी हो गई है मिर्जा और कलीम में। फील्ड के प्रति खेल दर्शाया है आज आमिर कलीम ने। एक बार फिर से इन फील्ड को पार करे तो बाउंड्री मिल जाएगी, यही थी उनकी सोच। हल्की सी विड्थ मिली थी और उसका फायदा उठाया। सूर्य कुमार यादव सोच रहे हैं, 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, केवल 5वीं बार ऐसा किया है भारत ने T20 के इंटरनेशनल के इतिहास में। सबसे ज्यादा गेंदबाज यदि इस्तेमाल किए हो एक मैच के दौरान भारत ने कभी, वो 8 ही हैं। इतना अच्छा शॉट खेला था, फिर कुछ अजूबा करने की कोशिश। ये 52 रन की साझेदारी सिर्फ 37 गेंदों में। यहाँ पर ज्यादा एग्रेशन देखने को मिला इन दोनों बैटर्स द्वारा। कई बार ये होता है ना, इनएक्सपीरियंस तो यहाँ से झलकता है। आतिश अच्छा शॉट खेल रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मैं T20 में बल्लेबाजी कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करना होगा। और अगर आप फिर अपने सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास दिखाएंगे, खास करके इस स्तर के बैटर, तो फिर आपको सफलता ज्यादा मिलती है और एरियाज हैं खाली यहाँ पे शॉट खेलने के लिए। ये शॉट मारा है, ये शॉट तो शानदार मारा है आमिर कलीम ने। कमाल का प्रदर्शन। एकमात्र ऐसा बैटर जिसे थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाया है। अब स्ट्राइक रेट भी उनका 132 हो गया है। भले ही इनिशियल जो स्टार्ट थी उसमें धीमापन था, 87 मीटर का ये छक्का, और इस तरह की वो शॉट वो खेल सकते हैं। इसके पहले जो चौका भी लगाया था वो भी कवर के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ ये सही लेंथ को पिक किया यहाँ पे कलीम ने। बहुत ही अच्छा शॉट ये। एक ऐसा दिन जो आमिर कलीम कभी नहीं भूलेंगे। वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ टीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में उन्होंने एक अर्धशतक पूरा किया है, उनके करियर का दूसरा अर्धशतक। ओमान के लिए अरमान पूरे कर रहे हैं। दूसरा अर्धशतक यहाँ पर कलीम के नाम। बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो स्ट्राइक रेट में अब थोड़ा बहुत चेंज आया है, पहले थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था, विकेट को समझने में समय लिया। और सबसे अच्छी बात इनके लिए खास करके ये है कि वो समय लेने का फायदा भी इनको मिल रहा है। और रन जो लास्ट की 15-20 रन जो बनाए हैं उसमें बेहतरीन एग्रेशन देखने को मिला है कलीम द्वारा। सिर्फ 38 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट भी ऊपर है। एक 16 पर 1। कुलदीप यादव के सामने हमाद मिर्जा, और देखिए क्या सटीक कनेक्शन हमाद मिर्जा का, दम दिखाया उन्होंने। ये कॉन्फिडेंस जबरदस्त नजर आ रहा है ओमान बैटर्स द्वारा। पहले कलीम और उसके बाद मिर्जा। मिर्जा के आने के बाद ही वो जो स्कोरिंग रेट है वो भाग रहा है ऊपर, वो भी भारत के खिलाफ। बहुत ही मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने, मजबूत बॉलर्स के सामने ये बहुत ही शानदार शॉट मिर्जा का। लाइन को पिक किया, सही तरह से शरीर को अलाइन किया और उसके बाद वो शॉट खेला। ओह, एक और बैक टू बैक, और फिर से दूसरा छक्का। ये जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर मिर्जा द्वारा। एक्सीलेंट। मजा आ रहा है मिर्जा की बल्लेबाजी को देखकर। ओह, कैमरामैन को खतरा पेश कर रहे थे। पहले लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार एक घुटना नीचे और स्वीप शॉट। इतना कड़क स्क्वायर लेग पर रिंकू सिंह बस देखते रह गए। हेलमेट दे दीजिए कैमरामैन को, जरूरत पड़ेगी। ये भी पढ़ ली थी गेंद। ये मुझे बहुत ही शानदार प्लेयर लग रहे हैं इस समय मिर्जा। इनके अंदर वो एनर्जी है, वो इंटेंसिटी है जो नजर आई है। और जितने सारे शॉट्स लगाए हैं स्कोरिंग शॉट्स, उसमें 3 चौका 2 छक्का जो शामिल है, वो सब के सब ऑथेंटिक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। अब ये शॉट देखिए, कन्वेंशनल स्वीप, ये जानबूझ के हवा में खेला था क्योंकि वो चाहते थे डीप स्क्वायर के फील्डर को क्रॉस करना, और उनके ऊपर से ये शॉट खेला है। 128 पर 1। एक बार फिर से टेक ऑन करने की कोशिश। वन बाउंस।
और हम हमाद मिर्जा की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर एक दिलचस्प फहरिस्त में आमिर कलीम ने अपना नाम शामिल कर दिया। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के साथ बने चौथे ऐसे खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल में जिन्होंने भारत के खिलाफ 50 भी मारी हो और 2 विकेट भी ली हो या उससे अधिक। उससे पहले आए हैं ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन और दर्शन शानका, और अब आमिर कलीम। सिंगल मिलेगा। सॉलिड नजर आए हैं सबा। कलीम आज पावर प्ले में पहले फायदा उठाया फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का, और फिर उसके बाद जैसा आपने जिक्र किया जब से हमाद मिर्जा आए शायद उनसे प्रेरणा ले ली और बड़े बड़े शॉट्स मारे खुद भी। ये साझेदारी बहुत ही शानदार रही है, 74 रन की है साझेदारी। मिर्जा एक बार फिर से स्टेप आउट करते हुए फिर से दिलचस्पी दिखाई थी। तिलक वर्मा ने 131 पर 1। 4 ओवर का खेल बचा है। अर्शदीप सिंह को बुलाया गया है। पहले 2 ओवरों में 15 रन दिए थे, लेकिन ये भी एक इनकी ताकत है डेथ में जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं। स्लोअर बाउंसर्स का इस्तेमाल होता है। यॉर्कर जो है ना वो इनकी कमाल की रहती है, और ज्यादातर गेंदबाजी जो है वो राउंड पे विकेट करते हैं, अलग किस्म का एंगल बना के परेशान करते हैं बैटर्स को। इरफान पठान मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। शुक्रिया विवेक भाई, स्वागत आपका भी। स्वागत तो लेकिन ओमान के बल्लेबाजों ने किया है भारतीय गेंदबाजी का। ये फुल टॉस गेंद यहां पे रन मिलेंगे। खराब गेंद है अर्शदीप की तरफ से, उसका पूरा फायदा उठाया मिर्जा ने चौके के साथ। ये 1 नंबर की टीम जो भारत है उसके सामने 20 नंबर की आईसीसी रैंकिंग में 20 नंबर की टीम है ओमान। अच्छा खेल खेला आज। जी हाँ, 79 रनों की साझेदारी हो गई है दूसरे विकेट की, 79 रनों की मिर्जा और कलीम। तभी कहते हैं कि जितना छोटा फॉर्मेट उतना ही उलटफेर देखने को मिलता है। ये 2 टीम्स के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, ये फॉर्मेट को अलाउ करता है। स्लो वन, ये नकल बॉल का इस्तेमाल किया, ये आपको देखने को मिलेगा जब ऐसी फुल टॉस गेंद पड़े ऐसे गेंदबाज से जिसकी ताकत यॉर्कर है, इसका मतलब गेंद गीली हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे एशिया कप में उसकी कंप्लेन भी की, शबनम आ रही है, ड्यू आ रही है, लेकिन आज ऐसा लगा कि गेंद आखिर तक जा रही है। दबाव में रहेंगे, थोड़ा दबाव भी ठीक है भारतीय गेंदबाजों पे, आपको टेस्ट भी करता है। अच्छी पारी रही है ये। मिर्जा की बात करें, 28 गेंदों में 47 रन बना चुके हैं अब तक, 4 चौके और 2 छक्के। मैच शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ हासिल कर सकती है ओमान की टीम यहां। ओह, आवाज ही कमाल की थी बल्ले से जब गेंद निकली। गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ले लिया था वहां कलीम ने। काफी बड़ा हो गया ये, पहले भी चौका आया, यहाँ पे लेंथ बॉल, एक्सटेंशंस ऑफ द आर्म कलीम की तरफ से, गेंद हवा में, गेंद गैप में भी, और 4 रन। जस्ट बाउंस चौका। अर्शदीप सिंह बहुत वक्त के बाद खेल रहे हैं। ये विकेट की उम्मीद रहती है, नई गेंद पे वो मिली नहीं, बाद में यॉर्कर अच्छा डालते, अभी तक वो देखने को मिला नहीं है। अगली 8 गेंदें ये विकेट निकालने की जरूरत है, लेकिन कलीम ने, मिर्जा ने मैच में पकड़ बना के रखी है। जी बिल्कुल, पकड़ के बारे में आपने बात की कि किस तरह से अभी भी मैच में पकड़ बना के रखी हुई है इन्होंने। 49 रन है, 19 गेंदें हैं, लेकिन बड़ी शानदार पारी आज खेली है इन्होंने। निजी उपलब्धि, वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ ये आपने अर्शतक जो जड़ दिया यहाँ। और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम शुमार कर दिया है जिन्होंने भारत के सामने 50 भी बनाए और 2 विकेट भी लिए। ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन, दर्शन शानका, और उसमें अब आमिर कलीम का नाम जोड़ दीजिए। ये यॉर्कर की ताकत, अच्छा यॉर्कर। यहाँ पे ओवर थ्रो का दूसरा रन नहीं मिलेगा। रिंकू सिंह बढ़िया फील्डर है, 30 फील्डर है, 121 पे 18 बॉलें, 48 रन, 9 विकेट हाथ में। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है। अभी भी वैसे तो मंजिल बहुत दूर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ओमान को इतनी दूर आने देना चाहिए था। यह वो सवाल है जो शायद गेंदबाजों को अपने आप से पूछना हो चाहिए। यहां अच्छा क्रिकेट खेली है, ओमान की तारीफ होगी यहाँ पे। पहले गेंदबाजी में भी वो भारत को 200 का आंकड़ा पार करने नहीं दिया, यहाँ पे बल्लेबाजी में भी वो दमखम दिखाया, अच्छा एक्सपीरियंस दिखाया। हर्षित राणा विकेट की तलाश में, स्लो वन, क्या कमाल का लेफ्ट शॉट। आमिर कलीम
यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, गैप ढूंढते हुए। एक्सपेक्ट किया था कि स्लोअर वन डालेंगे, हर्षित राणा की ताकत है, पहले से अवसर पे आ गए थे, बढ़िया गैप ढूंढा। और ये खास बात रही है इनकी बल्लेबाजी की, कलीम की अगर हम बात करें, कि इनको पहले से मानो अनुमान हो जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। इन्होंने आज भारतीय स्पिनर्स को भी बड़े बढ़िया ढंग से इन्होंने आज पढ़ा था। चाहे कुलदीप की बात करें हम, चाहे अक्षर की बात करें, हाँ हाथ से पढ़ते हैं ये। कितनी जल्दी ये पोजीशन में आ गए थे शॉट खेलने के लिए, और शॉट किस तरह से इन्होंने खेल के दिखाया, उसकी ज्यादा अहमियत रहती है। 43 साल के आमिर कलीम, सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी इस पूरी एशिया कप में, पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हुए, पहले गेंदबाजी में, अभी बल्लेबाजी में। लेग साइड को प्रेफर करते हैं, क्या दोबारा स्लो रन की तरफ जाएंगे? क्रॉसिंग पकड़ी हुई है हर्षित राणा ने। सामने एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार चली गई है। बैक टू बैक बाउंड्रीज। अभी ये मत सोचिए ये मैच खत्म हो गया है ना, ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल। फिर स्लोअर वन, इस बार स्टेप आउट, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर, उसके ऊपर से चौका करीम का। ये गेंद ग्रिप नहीं कर रही है, ये मैदान गीला हो रहा है, बल्ले पे गेंद अच्छी आ रही है। भारतीय गेंदबाज दबाव में ओमान के सामने। ये किसने सोचा था? 16 गेंदों में 40 रन चाहिए सूर्य कुमार यादव। ये क्या दांव चलेंगे? हर्षित राणा क्या बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे? क्या यॉर्कर की तरफ जाएंगे? क्योंकि ऐसे ही चौके बटोरते रहेंगे तो 16 गेंदों में 40 ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे, अगर भारतीय फैंस हैं आप, तो अभी नहीं तो 2 गेंदों के बाद विकेट आएगी जरूर। वो विकेट की तलाश है भारत को। विकेट जो है उसके लिए एक अलग किस्म की सोच रखनी पड़ती है आपको।